आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आपको समझने में बहुत हेल्प कर सकती है कि क्यों आपके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्यों आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, क्यों किसी भी तरह का डिले आपसे अब हैंडल नहीं हो पा रहा है। वो प्रोफेशनल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है। क्यों आप छोटी छोटी चीजों को लेकर पैनिक हो रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक बातें अभी क्यों डिस्कस हो रही हैं, अभी आपको अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा ट्रॉमा, बहुत ज्यादा पैनिक क्यों फील कर रहे हैं। उसका रीजन है ऑर्बिट में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं जो आपको इस समय परेशान कर रहा है। किसी की लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, किसी की लाइफ में बहुत लो फेज जा रहा है और आप अंदर से बहुत घबरा रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं। ऐसा क्यों और ये टेम्परेरी क्यों है? इस वीडियो के थ्रू आपको ये समझने को मिलेगा कि ये टेम्परेरी फेज है और इस चीज को अगर आप बहुत अच्छे से हैंडल कर गए तो शायद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस नहीं करने वाले हो। आपके अंदर वो कॉन्शियस माइंड आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि यू नो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ये परमानेंट नहीं है। आज घर पे आपको लेके किसी चीज का डिस्कशन हो रहा है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ये कार्मिक समय निकल जाएगा। आइए आपको हेल्प करता हूं ये समझाने में कि क्यों आप ऐसा फील कर रहे हैं और ये क्यों एक ऐसा क्यों मूवमेंट बना हुआ है जहां पर हीट है, आर्ग्यूमेंट है, मिस जजमेंट है। और जब ये पता है कि यहां पर हीट भी होने वाली है, यहां पर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने वाली है, यहां पर आप पिस्ड ऑफ होने वाले हैं, यहां पर आप इनसिक्योर फील करने वाले हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस आपको हो सकती है, आपके बारे में कोई मिस जजमेंट कर सकता है, आप बोलेंगे कुछ, सामने वाला समझ सकता है कुछ, तो आपको कैसे अपने आप को काम रखना है। प्लस चेरी ऑन द टॉप, एक्लिप्स सीजन चल रहा है, तो आपको यहां पर कामनेस रखनी है, लेट गो थीम की तरफ चलना है और किसी भी न्यूज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को बहुत ज्यादा इंटीमेट नहीं करना है खुद के साथ। इमोशनली एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। देखिए, कुंभ राशि जो आपकी लगन कुंडली के हिसाब से कहीं भी पड़ सकती है और उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि उसका मेजरली इंपैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल ऑर्बिट में जो चल रहा है उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, सार क्या है, उसको समझ लेते हैं। राइट, तो कुंभ राशि में करंटली राहु बैठा है। राहु हम हर कोई जानता है इल्यूजन का कारक है, शॉर्टकट, अनऑर्थोडॉक्स, ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करके एक नया पैटर्न क्रिएट करना। और बैठा कहां है? फ्यूचर की राशि यानी कि कुंभ राशि में। तो फ्यूचर को लेकर प्लान करना, लेकिन विजन नहीं है। इमोशंस है लेकिन विजन नहीं है। तो जो इस समय अनऑर्थोडॉक्स होंगे, जो पैटर्न को ब्रेक करेंगे, कुछ हटके करने की कोशिश करेंगे, मेक श्योर आपके पास विजन होना चाहिए। मेक श्योर आपके पास वो डेटा आपने बार बार रीचेक किया है, आपने हर इंफॉर्मेशन को बार बार कैलकुलेट किया है, उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझा है। क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है। मरकरी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस का कारक है। इंटेलिजेंस का डिस्टर्ब होना, मिसकम्युनिकेशन होना, गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कोई डिसीजन लेना। राहु प्लेजर है, वीनस भी साथ में बैठा है करंटली, तो आप समझ सकते हैं इस समय इमोशंस कैसे हैं। प्लस चेरी ऑन द टॉप, फ्यूल के ऊपर ऑयल का कौन काम करेगा? मंगल। राहु मंगल अंगारक योग, सूर्य राहु ग्रहण योग बना के रखा है। राहु मंगल आपका अंगारक योग बना रहा है, मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया है। वीनस राहु, जिसके तरफ आपका अट्रैक्शन नहीं था, सडनली उसकी तरफ अट्रैक्ट होना, या उस जो इंसान आपके साथ था उसको लेके इनसिक्योर होना, या किसी भी तरह कोई भी रीजन की वजह से आपके बीच में मिसकम्युनिकेशन होना, ये चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं और आपको अप्रैल स्टार्टिंग तक चीजों को होल्ड करके रखना होगा, पेशेंस बना के रखना होगा। नहीं तो हीट ऑफ द मोमेंट्स बहुत दिखेंगे, हीटेड आर्ग्यूमेंट बहुत दिखेंगी, आपके नैरेटिव्स क्लियर नहीं होंगे और आप अपने एजम्पशंस के बेस पे कुछ ऐसी चीजें बोलेंगे, कुछ ऐसी चीज कर जाएंगे, कुछ ऐसा स्टेप ले जाएंगे जिससे बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। और आने वाला ग्रहण जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है वो मान सम्मान के ऊपर बहुत इंपैक्ट डालेगा। उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं बात करूंगा ओवरऑल राहु मंगल और मरकरी रेट्रोग्रेशन आपको कहां पर अपने आप को होल्ड रखना है, कहां पर ये टेम्परेरी फेज से आपको परेशान नहीं होना है। स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें निकल जाएंगी और बाकी बहुत कुछ मैटर करता है आपकी पर्सनैलिटी चार्ट पर। चलिए छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। कुंभ राशि कार्मिक राशि है। कुंभ राशि के मालिक शनि और राहु है और मैंने रिसेंटली एक वीडियो में बोला था कि ये करेक्शन का समय भी है और ये करप्ट होने का समय भी है। ये आशीर्वाद ही है, ये अभिशाप भी है। अब आप किसके डोमेन से कनेक्टेड है? शनि की रियलिटी से, शनि के पनिशमेंट से, शनि के प्रेशर को आप प्रिविलेज मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं? आप प्रेशर से आप सोच रहे हैं कि यार जो होगा देखा जाएगा, इमोशंस बेस पे कोई डिसीजन ले लेता है। तो विजन होना बहुत जरूरी है।
ठीक है ना। तो राहु और शनि दोनों यहाँ के मालिक बनते हैं, आपको संभल के चलना होगा। एक्वेरियस साइन, स्कॉर्पियो का हायर वर्जन। स्कॉर्पियो साइन के बारे में आपने सोचा समझा सुना होगा, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन, सडन इवेंट्स, और उसका हायर वर्जन कुंभ राशि। तो यहां पर भी कुछ चीजें सडन हो सकती हैं, जिसके गिव एंड टेक आपको आने वाले भविष्य में डेफिनेटली करना पड़ेगा, राइट। जो लोग 36 अबव हैं वो चीजें हैंडल अच्छे से कर जाएंगे, लेकिन जो 36 बिलो हैं, 36 अबव वालों को भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन जो 36 बिलो हैं वो शायद उनको ऊपर थोड़ा प्रेशर ज्यादा रहे, वो थोड़ा हैंडल इसको करने में थोड़ा सा नाकामयाब हो सकते हैं। लेकिन इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह की वीडियोस से आपको हेल्प डेफिनेटली मिलेगी, और यही मेरी भावना है कि आपको मैं क्या सपोर्ट कर सकता हूं, राइट। ठीक है, इमेजिनेशन की राशि है कुंभ राशि, ड्रीम्स की राशि है, आपकी क्रिएटिविटी की राशि है, फ्यूचरिस्टिक राशि है। तो फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हुए नजर आओगे, आपके बारे में डिस्कशन होगा, आपकी करंट लाइफ के सिनेरियोस के बेसिस पे फ्यूचर की बात होगी, और जो चीजें बहुत टाइम से एस्केप कर रहे थे अब आप एस्केप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉस्मॉस कह रही है अब रीराइट करो, रीथिंक करो, रीऑडिट करो, फिर जाके प्लान करो, विजन के साथ बात करो। ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करना है, डेफिनेटली करना है, लेकिन आपको अपने प्लेजर को भी ड्रॉप करना है। यहां पर विजन के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़े। राहु का पॉजिटिवली यूज करना है, क्योंकि डिजिटल है ना, तो कोई होगा डिजिटली आपको, कोई सपोर्ट कर सकता है, किसी की बात आपको समझ में आ सकती है, क्योंकि इस समय अपनों की बात समझ में आने वाली नहीं है, और आप अपनी बीमारी का खुद इलाज नहीं कर सकते, डॉक्टर कभी भी अपना इलाज नहीं कर सकता। यह बात आपको यहां पर समय की सम्मान करते हुए आपको समझनी पड़ेगी, राइट। प्लस राहु मंगल अंगारक योग, आप देखेंगे इस समय आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज का बढ़ना, आसपास या किसी को होना, इस तरह के इश्यूज होंगे, लैंड रिलेटेड इश्यूज होंगे, इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम होगा, लैंड प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज्यादा कलेश बढ़ सकता है, और इस समय कलेश को बढ़ने नहीं देना है, यही मेरा तात्पर्य है वीडियो बनाने का, ठीक है ना। बड़े भाई के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, बुआ मासी के साथ प्रॉब्लम, या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, सिबलिंग्स की लाइफ में कोई प्रॉब्लम, या उनकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन, आप इस तरह की एनर्जीज देखेंगे इस समय। मंगलदेव, पुलिस केस का होना, लिटिगेशन का कोई प्रॉब्लम होना, सूर्य राहु आइडेंटिटी का क्राइसिस होना, आपके अंदर हीट बढ़ना, एंगर इश्यू बढ़ना, ईगो का क्लैश होना, ये सब चीजें आप देखते हुए नजर आएंगे। घर ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स चल रही थी, या घर में कोई पॉलिटिक्स चल रही थी, अब आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, अब आपको हे वायर वे वायर करना है, दिस वे और दिस वे। लेकिन मेक श्योर कर लीजिए आप बहुत क्लियर हो चीजों में। अगर आप क्लियर नहीं है, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको लग रहा है, या तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है या आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है, या फिर आप इस समय चीजों को लेट गो करें, लेट द कॉस्मॉस डिसाइड, चीजें अपना आप चीजें सेटल हो जाएंगी। लेकिन ये कुंभ राशि का जो पैटर्न बना हुआ है ना, यहां पर ना आपको हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसा अजम्पशंस क्रिएट करनी है या कोई डिसीजन लेना है, ना आर्गुमेंट की तरफ जाना है, इस चीज को अवॉइड करेंगे। प्लस जज करने से पहले या कुछ बोलने से पहले बहुत कामलेस अपने अंदर होनी चाहिए आपके, राइट, क्योंकि अनकन्वेंशनल चीजों की तरफ नहीं जाना है। बाउंड्री ब्रेक करता है राहु, तो आपको कितनी बाउंड्रीज को ब्रेक करना है और कहां मर्यादा का ध्यान रखना है, लक्ष्मण रेखा लांघना नहीं है, इस चीज का भी थोड़ा सा आपको टेक केयर करना पड़ेगा। प्लस मरकरी इंफॉर्मेशन का कारक है, इस समय आप सोशल मीडिया पे कुछ सुन रहे हैं या आपके कानों तक कोई बात आ रही है, किसी ने या तुम्हारे बारे में ये बात बोली जा रही है, क्योंकि राहु मंगल बैक बाइटिंग कराता है, वो भी एक्यूरेट साइन। कुंभ राशि में बैक बाइटिंग होगी आपके बारे में, लेकिन हर बैक बाइटिंग का रिएक्शन देना आपके लिए जरूरी नहीं है। इस समय आपको मैच्योर बनना पड़ेगा, समझो कि वो उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हर इंफॉर्मेशन के साथ इंटीमेसी नहीं रखनी है, लोगों के दुख दर्द पीड़ा को ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर ध्यान रखो, अपने आप को हील करो, ठीक है। लैंड रिलेटेड इश्यूज बढ़ते हुए नजर आएंगे, लैंड लेने से पहले डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना है, कहीं साइन करने से पहले आपको ध्यान रखना है चीजों का, राइट। प्लस राहु मंगल सूर्य मरकरी रेट्रोग्रेड, यहां पर आपको मेक श्योर करना है, अगर आप रिलेशनशिप बॉन्ड्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप बहुत क्लियर हो रिश्तों को लेकर। अगर कहीं भी अनसर्टेनिटी है या फिर दो पोल्स हैं और आप चूज करना है आपको दिस वे और दिस वे, और आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेक श्योर होल्ड कर लीजिए, लेट द टाइम डिसाइड।
और बहुत ज्यादा एंजाइटी की तरफ नहीं बढ़ना है। अगर एंजाइटी बढ़ाओगे तो कामनेस खत्म हो जाएगा, और कामनेस खत्म होने का इंतजार कर रहा है राहु, और अपना गेम प्ले स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत लंबा वीडियो नहीं चाहता मैं चाहता हूं कि शॉर्ट एंड क्रिस्प रखें और आपको पता समझ में आए कि आपके लिए क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट कि आपकी लगन राशि के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये वैदिक वन आपकी लाइफ का लाइफ जीपीएस हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं टॉरस लगन, टॉरस मून साइन वालों के लिए। वृषभ लगन, वृषभ चंद्र राशि वालों, आपके 10th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हैं, और 10th हाउस में राहु मंगल का बैठना ये करियर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन करियर के रिगार्डिंग कुछ रिबूट दिखाई दे रहा है, कुछ शिफ्ट दिखाई दे रहा है, कुछ चेंज दिखाई दे रहा है। जॉब से सडनली आपके पास एक अमेजिंग आइडिया है और आप उस पर काम करना चाहते हैं, लेकिन यहां पर स्लोनेस दिखाई दे रही है। गेन्स होंगे, इनकम का बढ़ना, किसी तरह की ग्रोथ होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्पॉटलाइट आपके ऊपर पड़ने वाली है, लोग आपके बारे में बात करेंगे, लोग आपकी एबिलिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। आपको यहां पर करप्ट होने का, अपनी पावर का मिसयूज करने का भी मौका मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको बहुत ध्यान से चलना है, ठीक है। मासिस के लिए काम करने का मौका मिलेगा। अगर आप ऐसे किसी सेक्टर में जहां पर आप मासिस को बहुत फायदा दे सकते हैं, आप लोगों की लाइफ में एक बहुत अच्छा चीजें बिल्डअप होती हुई नजर आ रही हैं, तो करियर के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, रिसेंटली कोई कार्मिक इवेंट हुआ है और उनका जॉब ले ऑफ हो गया है, देयर इज द चांसेस कि 20th मार्च के बाद आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी मूवमेंट आए जहां पर आपको दोबारा जॉब मिलती हुई नजर आए, क्योंकि करियर को लेकर आप बहुत ज्यादा फोकस्ड होने वाले हैं, क्योंकि इस समय प्रेशर आपके ऊपर पड़ने वाला है। और लग्नेश 11th हाउस में जाएगा, और क्या नाम है, शनि ऑलरेडी आपके 11th हाउस में बैठे हैं, ये आपको गेन्स के लिए तरफ भगाएगा कि कैसे पैसा कमाना है, किसी नेटवर्क सर्कल के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू, फ्रेंड के फ्रेंड के थ्रू, कहीं ना कहीं से आप कोई जॉब एक्वायर करने वाले हैं, कहीं ना कहीं से कोई जैक लगाने वाले हैं और आपकी चीजें फ्लरिश करते हुए नजर आएंगी। लेकिन पेशेंस विल बी दैट, की होल्ड रखना है, टेम्परेरी फेज। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो सुनना मत भूलिएगा, आपको प्रोफेशनली बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज दिखाई दे रहा है। बट मरकरी रेट्रोग्रेड है, कम्युनिकेशन एरर हो सकता है, सूर्य ऑलरेडी बैठे हैं यहां पर, तो समझ के चलिए कि यहां पर ईगो का क्लैश होना, कॉन्फ्लिक्ट्स का बढ़ना, पॉलिटिक्स का बढ़ना, बॉसेस के साथ कलेश होना, क्योंकि खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो ये चीजें बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है यहां पर, ठीक है। हो सकता है आप कोई ऐसे आप जॉब भी करते हैं, कोई बिजनेस भी प्लान कर रहे हैं और अपने पार्टनर का यहां पे आपको सपोर्ट मिल जाए, और अपने पार्टनर के साथ सपोर्ट ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज पार्टनर के साथ कोई क्लैश हो सकता है, क्योंकि आप इतना कंज्यूम हो जाएंगे काम में और आपका पार्टनर वेट कर रहा होगा घर पे, तो बेटर रहेगा आप अपने पार्टनर की हेल्प ले ले, तो उनको पता होगा आप कितना मेहनत कर रहे हैं। आप फीमेल है मेल है डजंट मैटर, लेकिन अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप इसमें अपने पार्टनर का सपोर्ट ले सकते हैं, अगर आपकी इक्वेशंस एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी है तो, ठीक है ना। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आपके प्रोफेशनल लाइफ को हॉन्ट करेगा, ठीक है। कोई एक्स वापस आ सकता है, वर्क प्लेस पे कोई रिलेशनशिप था वहां पर कोई क्योस हो सकता है, किसी तरह का डिले हो सकती हैं चीजें, ठीक है ना। एक्स का वापस आना, चीजें ट्रिगर होती हुई नजर आ रही है, कोई ट्रायंगल क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। रिसेंटली आप बहुत स्पिरिचुअल हुए थे, भगवान में आस्था बढ़ना, या बहुत ट्रैवल कर रहे थे, अब आप चीजों को फिक्स करेंगे, और जो स्पिरिचुअल थे उनको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग मिलने वाली है उनकी लाइफ में। जो पर्टिकुलर कुछ टाइम से रेमेडीज कर रहे हैं या फिर प्रे कर रहे हैं, किसी तरह की चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम। और पर्टिकुलर वो प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम होती हुई नजर आएंगे, ठीक है ना। सेकंड लॉर्ड 10th में गया है, इस समय कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपने घर के फादर लाइक फिगर, कुटुंब का कोई बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करें, एक्सपेंड करने की कोशिश करें, लेकिन यहां पर एंगर के साथ नहीं करना है, जितने हो सके ठहराव के साथ करें, स्लोली एंड ग्रेजुअली करें। कोई काम करना है उसको बहुत पीसफुली करने की कोशिश करें, एंगर इशू बढ़ेगा तो टर्मोइल बढ़ेगा आसपास, उससे गलतियां होंगी, नेगेटिविटी ट्रिगर होगी, कर्ज मिलेगा, कर्ज से बचना है, कर्ज से डेफिनेटली बचना है। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की आप समझाने की, तो आप उसको समझ के चलिएगा, ठीक है। अगर आपका मैरिड लाइफ में इक्वेशन अच्छी नहीं है तो यहां पर देयर इज चांसेस कि आप अपनी पावर के बेसिस पे किसी को अपनी तरफ ड्रिफ्ट करें, रिलेशनशिप एंगल ट्रिगर हो सकता है, सडन आपका किसी के साथ कोई क्लोजनेस बढ़ सकती है, तो मेक श्योर आप किसको धोखा दे रहे हैं। राहु आपको कहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, शनि कहेगा हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए, और अगर आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो उसका पनिशमेंट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो यहीं पर ही करप्शन है और यहीं पर ही करेक्शन है। अगर गलतियां कर रहे थे तो यहां पर कुछ कार्मिक इवेंट ऐसे होंगे, बाय कॉस्मोस अलग हो जाएंगी चीजें, या फिर आपको वो ऑप्शन मिलेगा कि आप इसको ठीक करना चाहते हैं या क्विट करना चाहते हैं।
चॉइस इज ऑल योर्स, ठीक है ना। तो यहां पर आपको चॉइस भी मिलने वाली है, राइट। 12th लॉर्ड भी आपके 10th हाउस में बैठा है, लॉसेस हो सकता है बहुत लोगों के लाइफ में इस समय, जॉब का लॉस हो सकता है, रिबूट हो रहा है ना, तो आप हो सकता है अंडरपेड फील कर रहे थे, या बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों, किसी और डोमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे गई और आप अपने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो यहां पर आपको टाटा बाय बाय कर सकता है। मेरी एडवाइस है, जो चीज चल रही है करते जाइए, चलते जाइए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए प्रिविलेज बनेगी, यहां से आपको सीखने को मिलेगा, सीखने को नहीं भी मिलेगा लेकिन एटलीस्ट आपका एक गुडविल बनेगी बॉसेस के सामने, ठीक है ना। जॉब लॉस के चांसेस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के साथ, क्योंकि 12th लॉर्ड जो एक्सपेंसेस का कारक है, लॉस का कारक है, वो 10th में बैठ गया, तो करियर का लॉस, और जो करियर का कारक है, कर्म का कारक है, वो मीन राशि में बैठा है। शनिदेव कर्म के कारक, मीन राशि, लॉसेस की राशि, यानी कि कर्म का लॉस, तो यहां पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। रेमेडी के तौर पर आपको क्या कर सकते हैं, आप महाकाल जाइए, महादेव का हाथ पकड़िए, आप श्री सूक्तम का पाठ कीजिए, सूर्य को डेली अर्घ दीजिए, इस तरह की बेसिक रेमेडीज से ही आप बहुत सारी चीजों को कॉन्कर कर सकते हैं। फूड का डोनेशन, फर्स्ट हाउस में टॉरस साइन पड़ता है जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से सेकंड हाउस का राशि है। किसी को फाइनेंस का सपोर्ट करना, मेडिकल सपोर्ट करना, किसी को फूड का डोनेशन करना, कॉस्मोस को आप जितना देंगे, प्रकृति कभी किसी का नहीं रखते, वो वापस करेगी। तो अब जिसको जितनी भी आपकी क्षमता है, जितना भी आपका पॉकेट अलाउ करता है, आप करिए। एक्लिप्स का सीजन चल रहा है, होली का समय है, किसी के त्योहार का रंग बढ़ाइए, रंग लगाने से ज्यादा किसी की जीवन में रंग भरने की कोशिश कीजिएगा, आपकी लाइफ में डेफिनेटली हमेशा के लिए रंग भरा रहेगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। गॉड ब्लेस यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।